सास संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों जी, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि संगत, गुरु, निरंकार ये तीनों एक ही सत्ता के नाम हैं। इनमें से यदि किसी एक को भी छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे तीनों ही छूट जाते हैं संतों जी। जैसे जैसे कोई सत्संग से परे हटता है उसका गुरु से प्यार भी कम हो जाता है। गुरु से प्यार और विश्वास जब कम होता है तो निरंकार का ध्यान भी कम होने लगता है। संतों जी, सत्संग को तो परमार्थ की पहली सीढ़ी कहा जाता है। जो महापुरुष नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं उसका गुरु के प्रति प्यार और निरंकार पर विश्वास सहज ही बना रहता है संतों महापुरुषों जी। और जैसे कि आगे भी कहा गया है, ईश्वर कहता है कि मैं जब भी सतगुरु रूप में आता हूँ तब मैं ही गुरु सिखों को चुनता हूँ और ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। गुरु दिखाए, गुरु मनाए, गुरु ही प्यार सिखाता है। तो यह वाणी के तहत सब गुरु ही होता है संतों जी। लेकिन जो ईश्वर द्रोही होते हैं, गुरु द्रोही होते हैं, अहंकारी होते हैं, वह कहते हैं मैंने इतनों को जोड़ा है, मैं इतनों को जोड़ूंगा। आगे भी बहुत बातें सुनाते हैं अपनी अपनी। ऐसा नहीं होता है संतों जी। गुरु सिख ने किसी को नहीं जोड़ा। इस तरह से अहंकार करके सारी सतगुरु की क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। अपने को आगे करना नहीं चाहिए कभी भी। अपने को खास बताते हुए गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए संतों जी कि मैं ही जोड़ता हूँ, बहुत संतों को मैंने ही जोड़ा है। और वास्तव में इस तरह से बोलने वाले गुरुद्रोही, ईश्वर द्रोही, अहंकारी होते हैं संतों जी। ऐसे बोलने वाले अहंकारी को साथ देने वाले कहता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाने वाली हालत होती है। कोई जागता नहीं है ऐसे इंसानों के कहने पर। तो संतों महापुरुषों जी, हमें जब ये सद्गुरु हमारे सामने बैठकर हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमने ये ब्रह्म ज्ञान पा लिया है, तो हमें इस ब्रह्म ज्ञान पर चलकर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जीवन व्यतीत करना है संतों जी। और अपने जीवन में सुकून भरा जीवन जीना है संतों महापुरुषों जी। आज संसार में नज़र घुमाकर देखो तो हर इंसान यही चाहता है कि वह सुकून से जिए। हम अपना सुकून अपने साथ ही लेकर चलते हैं। अगर हम सुकून में हैं तो हम जहाँ भी जिससे भी मिलेंगे अपने अंदर का वही चैन सुकून हम एक दूसरे को दे पाएंगे संतों जी। अगर हम मनुष्य हैं तो मानवीय गुणों से युक्त हो और पूरे संसार के लिए वरदान बने। अगर अपने ही दिल में मानवता नहीं है तो दिल में यह चैन, अमन और सुकून कभी नहीं आ सकता है संतों जी। अगर हमारे अंदर ही सुकून नहीं होगा तो हमें और कहीं से उम्मीद नहीं मिल सकती है। शायद सामने वाले में सुकून हो, उस जगह सुकून हो। ऐसा सोचते सोचते ही हम अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता देते हैं संतों महापुरुषों जी। पहले हमें खुद को सुकून बनना होगा, तभी हम हर तरफ सुकून का एहसास कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सुकून तो यह परमात्मा है। इसको जानकर इसके साथ जुड़े
रहकर हम हर जगह इस परमात्मा का दर्शन करके अपने मन को सुकून में रख सकते हैं। तभी हमारे मन को, शरीर को शांति और सुकून का भाव मिल सकता है संतों जी। क्योंकि संतों महापुरुषों जी, ये संत निरंकारी मिशन में हमें ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान है। कण कण वासी परमात्मा की जानकारी आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज जी हमें दे रहे हैं। इस दुर्लभ ज्ञान को पाकर जीवन आनंद से भर जाता है। मानव जीवन दुर्लभ है, सबको पता है। यह भी पता है कि परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो बाद में पछताना पड़ेगा संतों जी। यह आत्मा परम पिता परमात्मा से मिलकर ही जन्म मरण से मुक्त हो सकती है। इसी प्रकार से संतों जी, परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय हमारे जीवन की मुक्ति नहीं हो सकती। बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन निरंकार जी।